हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਡਾਟਾ ਬੇਸਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਔਰ ਕੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਓਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। देखो क्वेश्चन अपने को, वोल्टास लिमिटेड हैज़ इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 43,000 शेयर्स। वोल्टास कंपनी ने एप्लीकेशन किन्ने लिए इनवाइट किया? 43,000 शेयर्स के लिए, ठीक है, ऑफ ₹20 ईच, जो कि 20 का होएगा एक शेयर। 8 ऑन एप्लीकेशन, 8 रुपये एप्लीकेशन मनी मंगवाएगा, 7 रुपीज़ अलोटमेंट के नाल, 5 रुपये फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस फॉर 83,000 वर रिसीव्ड। कंपनी को एप्लीकेशंस किन्ने रिसीव हुई? 83,000 शेयर्स हैं, लेकिन कंपनी ने इशू किन्ने किते सी? ओनली 43,000 के शेयर्स इशू किए हैं। इनवाइट किया पब्लिक को कि तुसी परचेज करो। ड्यू टू ओवर सबसक्रिप्शन, हुण इत्थे 83,000 की एप्लीकेशन आ गई, आपां नूं ओवर सबसक्रिप्शन हो गई, कंपनी नूं ओवर सबसक्रिप्शन हो गई। किन्ने शेयर सी? 83,000 माइनस 43,000, 40,000 शेयर्स ज़्यादा, 40,000 शेयर्स के उत्ते ज़्यादा एप्लीकेशनस आ गई। ड्यू टू ओवर सबसक्रिप्शन द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। क्योंकि ओवर सबसक्रिप्शन होगी फिर कहते इस तरीके नाल अलॉटमेंट की गई है। देखो, जो फस्ट कैटागरी दे विच की आंदे 8,000 शेयर्स नूं किन्ने शेयर्स अलॉट करते? 8,000 जिसने अप्लाई किया सी उसनूं 8,000 अलॉट करते। 12,000 जिन्हों ने 12,000 शेयर्स लिए अप्लाई किया सी उसनूं 9,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। 18,000 वाले नूं 11,000, 45,000 वाले नूं 15,000 शेयर्स अलॉट करते। टोटल अप्लाई किन्ने हुए सी? 83,000, अलॉट किन्ने किते? 43,000। जिन्ने कंपनी ने इशू किए होंगे उन्ने ही अलॉट करेगी। सो आपां ने की करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन की है, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव है इन एक्सैस इज़ नॉट रिटेन्ड। मतलब जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है एक्सैस के 40,000 शेयर के उत्ते जो भी एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, वो कंपनी रिटेन करके नहीं रखती। मीनस ना तो वो एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट के, ना ही वो कॉल के, मतलब रिटेन नहीं करती तो मतलब रीफंड कर रही है। सो जो भी 40,000 शेयर के उत्ते एक्सैस मनी आएगी उसनों रीफंड करना है, वापस मनी बैक कर देनी है, भेज देनी है, ठीक है। सो सैकेंड केस भी आप एक बार रीड आउट कर लिए की है, वैन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सैस इज़ रिटेन्ड फॉर अलॉटमेंट। मीनस जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है एक्सैस के विच उसनूं रिटेन करना है जस्ट फॉर द अलॉटमेंट। मतलब जो भी अलॉटमेंट मनी बनती होगी उस दे विच आप एडजस्ट करांगे। बाकी फिर भी अगर बचती हुई मनी 40,000 शेयर के उत्ते अगर अलॉटमेंट मनी दे विच एडजस्ट करन तो बाद भी बचती हुई उसनूं रीफंड कर देंगे। थर्ड केस है, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई एक्सैस के विच इज़ रिटेन्ड फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल। अलॉटमेंट मनी के लिए भी और कॉल के विच एडजस्ट करनी है, दोनों के विच। वन बाय वन आप हुण जर्नल एंट्रीज पावांगे। सो फस्ट केस अपना, जो भी एक्सैस मनी रिसीव हुई है उसनूं रिटेन नहीं करना, मतलब रीफंड करना है। फस्ट केस अपने को रीफंड वाला, जो कंपनी ने जो भी एक्सैस के विच मनी आई सी वो रिटेन करके नहीं रखी।
सब तो पहले आप वर्किंग नोट देखते हैं स्टूडेंट्स। वर्किंग नोट की बनेगा, देखो जो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਪਲਾਈਡ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲੋਟਡ ਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਟੂ ਕੋਲਮਸ ਉਹ ਬਣਨਗੇ 8000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 8000, 12000 9000, 18000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 11000 ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ, 45000 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਫਸਟ टू कॉलम्स जस्ट सेम बना लो और एक कैटागरी वाला, ठीक है। 3 कॉलम्स आप सेम बना ले। उस तो बाद नैक्सट कॉलम बनेगा एप्लीकेशन मनी रिसीव। सो एप्लीकेशन मनी कितनी सी क्वेश्चन दे विच 8 रुपीज़ एप्लीकेशन है, 7 ऑन अलॉटमेंट है और 5 ऑन फाइनल कॉलम। सो आप फिलहाल एप्लीकेशन मनी देखो 8 है, ठीक है। 8000 शेयर्स के उत्ते एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी 8 इंटू 8 एप्लीकेशन मनी कितनी है 8 रुपीज़, ठीक है। 8000 शेयर के उत्ते 8 नाल मल्टीप्लाई करांगे 64000, 12000 नू 8 नाल मल्टीप्लाई करांगे 96000। इसे तरीके नाल सारे लिख लाँगे 18,000 शेयर्स के उत्ते कितनी आई एप्लीकेशन मनी 1,44,000। 45,000 शेयर्स के उत्ते एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी 45,000 इंटू 3,60,000। उस तो बाद नैक्सट कॉलम है एक्चुअल दे विच कितनी चाहिदी है। देखो 8000 शेयर्स वाले नू 8000 शेयर्स अलॉट किए हैं। सो 8000 के उत्ते भी कितनी मनी बनेगी एप्लीकेशन मनी 8000 इंटू 8 64000। 12000 शेयर्स वाले नू 9000 शेयर्स अलॉट किए हैं। सो एप्लीकेशन मनी 96000 आ गई, लेकिन अलॉट उन्होंने सिर्फ 9000 होया है। 9000 के उत्ते कितनी एप्लीकेशन मनी बनेगी 9000 इंटू 8 72,000। 11 इंटू 8 88,000 शेयर्स 88,000 रुपीज़ बननगे एप्लीकेशन मनी दे। 15,000 इंटू 8 1,20,000। इन्ने रुपये एक्चुअल दे विच बनते हैं, क्योंकि अलॉट इन्हां तिन्नां केसिस दे विच अलॉटमेंट घट हुई है। जिन्हें अप्लाइड किए सी उस नाल घट अलॉट होए। सो एक्चुअल दे विच एप्लीकेशन मनी इन्नी बनी, ठीक है। क्योंकि बाकी शेयर्स के उत्ते जो भी मनी एक्सट्रा होगी एक्सैस दे विच होगी उसनूं आपां एडजस्ट करना है, लेकिन इस केस दे विच आपां रीफंड करना है, राइट। सो देखते हैं आपां अपने कोल एक्सैस दे विच कितनी एप्लीकेशन आ गई। फर्स्ट केस दे विच कोई एक्सैस नहीं हैगी। सैकेंड केस दे विच 96,000 लैस 72,000 24,000। थर्ड केस दे विच 144,000 माइनस 88,000 56,000 360,000 माइनस 120,000 240। ये एक्सैस दे विच आ गई। हुण देखो अपने को जो भी एक्सैस दे विच मनी है उसनूं आपां रीफंड करना है। सो सिंपल केस है, रीफंड कर दो 24,000 56,000 2,40,000। क्योंकि फर्स्ट केस की सी सारी मनी रीफंड करनी है। सो जर्नल एंट्री की बनेगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, टोटल शेयर के उत्ते एप्लीकेशन मनी कितनी आई है 6,64,000। उस तो बाद अपनी मनी बैक करनी है, रीफंड करनी है। सैकेंड ट्रांजैक्शन दे विच आपां देखांगे लोड करांगे उन्नी शेयर एप्लीकेशन मनी नूं ट्रांसफर कर दांगे शेयर कैपिटल दे विच। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक कितनी हो जू 3,20,000 और एप्लीकेशन मनी जिन्नी लोड शेयर किए हैं उसके कैपिटल अकाउंट दे विच ट्रांसफर होएगी शेयर कैपिटल अकाउंट दे विच 3,44,000। शेयर एप्लीकेशन 6,64,000। देखो ट्रांजैक्शन
देखो अपने को जर्नल एंट्री पैगी टोटल मनी रिसीव हुई सी जिन्नी नाल, उस तो बाद जिन्नी आप रीफंड करती और जिन्नी एडजस्ट की है। एडजस्ट मतलब जिन्ने शेयर्स लोड किए है उस दे अकॉर्डिंग शेयर एप्लीकेशन मनी नू शेयर कैपिटल अकाउंट दे विच ट्रांसफर करता। क्लीयर। कमिंग टू द नेक्स्ट केस वेयर एक्सेस मनी इज रिटेन फॉर अलॉटमेंट। देखो इसका भी आप पहले वर्किंग नोट देखांगे। देखो सैकेंड केस के विच भी आप सेम कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम कैटेगरी, सैकेंड एप्लीकेशन शेयर एप्लाइड ली शेयर अलॉट किन्ने किते हैं, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी किन्नी रिसीव हुई है, टोटल शेयर्स के उत्ते एप्लीकेशन देख लाँगे, फिर एप्लीकेशन एक्चुअल दे विच किन्नी ड्यू हुंदी सी, जिन्ने शेयर अलॉट किते हैं उस दे अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन ड्यू निकल गई। उस तो बाद बैलेंस किन्ना अपने को एक्सैस आई है, हरेक केस दे विच देख लाँगे एक्सैस मनी किन्नी रिसीव हुई है। इस केस दे विच आपां जिन्नी भी एक्सैस मनी सी वो रीफंड करती, लेकिन इस दे विच अलॉटमेंट देखांगे फिर एडजस्ट करांगे, बाकी मनी जो एक्सैस होएगी उसनूं रीफंड करांगे, क्योंकि सैकेंड केस के अंदर जो एक्सैस मनी है उसनूं अलॉटमेंट दे विच एडजस्ट करना है, जस्ट बाकी मनी रीफंड कर देंगे। देखो हुण अलॉटमेंट दे विच किन्नी चाहिदी है, अलॉटमेंट मनी किन्नी बनती है। जो फर्स्ट केस है उस दे विच तो कोई एक्सैस मनी है नहीं, सो इसनूं खाली छड्ड देना है। सैकेंड केस दे विच अपने कोल 24,000 एक्सैस मनी पई है, जो एप्लीकेशन कुछ शेयर जो आप अपने एक्सैस दे विच आए सी उन्होंने जस्ट 12,000 9,000 शेयर अलॉट किए हैं, ठीक है, इसलिए अपने को एप्लीकेशन मनी एक्सैस दे विच बच गई। हुण आप देखांगे अलॉटमेंट मनी किन्नी बनती है। 9,000 शेयर अलॉट किए हैं, इसके उत्ते अलॉटमेंट मनी किन्नी बनी, अलॉटमेंट मनी हैगी 7 रुपीज़, 9,000 × 7 63,000 रुपीज़ बनती है अलॉटमेंट मनी। अपने को किन्नी है 24,000, सो अपनी 24,000 ते 24,000 पूरी दी पूरी एडजस्ट हो जाओ इस केस दे विच, ठीक है। सैकेंड केस देखो अपने को 56,000 एक्सैस दे विच पई हैगी, अपनी अलॉटमेंट मनी किन्नी बनती है 11,000 × 7 77,000 बनती है, लेकिन अपने को 56,000 है, इस करके भी पूरी दी पूरी एडजस्ट हो जाएगी। थर्ड केस है 15,000 शेयर्स के उत्ते अलॉटमेंट मनी देखो किन्नी बनती है 15,000 × 7 1,05,000। इत्थे 1,05,000 फुल दी फुल अमाउंट एडजस्ट हो जाऊ, क्योंकि अपने को 2,40,000 रुपीज़ पे है, हजे भी अपने को बचते हैं अलॉटमेंट मनी पूरी एडजस्ट करने तो बाद भी जो अमाउंट है वो बच रही है। इसका मतलब जो एक्सैस वाली मनी है अलॉटमेंट करने तो बाद भी बच रही है जो मनी उसनूं आपां रीफंड कर देंगे। सो 2,40,000 दे विचों 1,05,000 लैस करो 1,35,000 हजे भी मनी बचती है उसनूं आपां रीफंड कर देना। उस तो बाद टोटल कर लो सारे का, टोटल करन तो बाद स्टूडेंट्स अपने को देखो जो अलॉटमेंट दे विच किन्नी एडजस्ट हुई है 1,85,000, ठीक है, टोटल करके देख लेना 1,85,000 अपनी अलॉटमेंट दे विच एडजस्ट हुई है। जो आपां एंट्री दे विच बैंक पावांगे टू बैंक पावांगे उस दे विच किन्नी आएगी 1,35,000 जो रीफंड करती। टू शेयर कैपिटल दे विच किन्नी आएगी जो एक्चुअल दे विच आपां 3,44,000 जो शेयर्स अलॉट किए हैं उसके उत्ते एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करनी है शेयर कैपिटल दे विच। देखो ट्रांजैक्शन की पैंदी है शेयर एप्लीकेशन मनी टोटल मनी जिन्नी रिसीव हुई सी जिन्नी ट्रांसफर करती शेयर कैपिटल दे विच 3,44,000 टू शेयर अलॉटमेंट जिन्नी अलॉटमेंट मनी दे विच एडजस्टमेंट की अलॉटमेंट मनी दे विच, बाकी रीफंड टू बैंक। क्लीयर। कमिंग टू द थर्ड केस उस दे विच की है जो एक्सैस मनी है उसनूं रिटेन करना है फॉर द अलॉटमेंट एंड द कॉल। अलॉटमेंट तक बिल्कुल सेम है अपना केस, ठीक है, अलॉटमेंट तक सेम बना लो। उस तो बाद दो कॉलम दे विच चेंजिस है वो आपां करते हैं। देखो स्टूडेंट जिस तरीके नाल आपां अलॉटमेंट दे विच एडजस्ट किया सी उसी तरीके नाल आपां कॉल एडजस्टमेंट करांगे। कॉल दे उत्ते फर्स्ट केस दे विच कोई मनी है नहीं अपने कोल एक्सैस दे विच, सैकेंड केस दे विच भी 24,000 बैलेंस बचा सी 24,000 अलॉटमेंट दे विच एडजस्ट हो गई सी,
सो इस केस दे विच भी कोई होर मनी बची नहीं कि आपां कोल दे विच एडजस्ट कर दईए। थर्ड कैटागरी सी उस दे विच अपने कोल सीगी 56,000 एक्सैस दे विच बचदे सी 56 या 56,000 लोडमेंट दे विच एडजस्ट हो गया। इसनूं भी आपां कुछ नहीं कर सकते एडजस्ट कोल दे विच। जो फोर्थ कैटागरी सी उस दे विच 2,40,000 रुपीज़ रिसीव होए सीगे एक्सैस दे विच, जो कि अलोटमेंट दे विच अपने कोल एडजस्ट होए सी 1,05,000 जस्ट 1,05,000 एडजस्ट होए सी। इट मीनस हजे भी इसकी मनी एक्सैस दे विच बचदी है 1,35,000। सो हुण इस केस दे विच आपां देखदे हां कि कोल मनी किन्नी बनदी सी अपने कोल शेयर्स किन्ने लोड किते 15,000 दे 15 इंटू 5 करो 15,000 इंटू 5 करांगे अपने कोल आ जाएंगे 75,000 रुपीज़ कोल मनी दे बनदे। ठीक है, हजे भी अपने कोल किन्ने एक्सैस दे विच पई सी 135,000 एक्सैस दे विच पई सी। इट मीनस जो 75,000 है वो फुल अमाउंट ही एडजस्ट हो जाएगी कोल दे विच। हजे भी अपने कोल मनी एक्सैस दे विच बच रही है, उसनूं रीफंड कर देंगे 135,000 लैस 75,000 करांगे तो अपने कोल आ जाओ 60,000 रुपीज़ जो कि रीफंड होंगे। हुण टोटल कर लो और आपां हुण जो एंट्री पाई सी सैकेंड केस दे विच जो एंट्री पाई सी उस दे विच आपां जस्ट अलोटमेंट मनी पाई सी। हुण इस दे विच कॉल इन एडवांस पावांगे 75,000। ठीक है, बैंक भी पेगा 60,000 का, अलोटमेंट मनी भी पेगी 185,000 की। सो टोटल कर लो पहले, देखो जर्नल एंट्री की बनती है। शेयर एप्लीकेशन मनी जिन्नी टोटल मनी रिसीव हुई सी, टू शेयर कैपिटल जिन्नी ट्रांसफर करती 3,44,000, जो अलोटमेंट दे विच एडजस्ट की एक्सैस मनी 1,85,000, एक्सैस दे विच जो कॉल इन एडवांस आप एडजस्ट की 75,000 और बाकी जो हजे भी बच रही सी लास्ट केस दे विच उसनूं आपां रीफंड करती टू बैंक 60,000। ये सी अपना केस थर्ड। अपना ओवर सबसक्रिप्शन और प्रो डाटा बेसिस सम कंप्लीट होंदा है। स्टूडेंट्स हरेक जर्नल एंट्री के नीचे तुसी नरेशन जरूर लिखनी है। ठीक है, बस थैंक यू, आई होप सो तुहानूं ये टॉपिक क्लीयर होया। थैंक यू।